हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान के प्रश्न बैंक के हल को। तो इसमें आज हम अध्याय 14 जिसका नाम है पादप में श्वसन, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11वीं प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट इंग्लिश के लिए भी अलग से बना रखी है, उससे आप इंग्लिश के प्रश्न बैंक के हल को भी देख सकते हैं, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो हमने लगभग सभी विषय के प्रश्न बैंक के हल डाल रखे हैं, तो आप अपने सभी विषय की तैयारी इन प्रश्न बैंक के हल से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। सबसे पहले हमारे पास अध्याय 14 जिसका नाम है पादप में श्वसन। इसमें हमारे पास है सबसे पहले यहाँ पे सही विकल्प। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। पहला है इन इनबेडेन मेयर पारानाथ पाथवे, दूसरा है ईएमपी पाथवे, तीसरा है सिट्रिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास क व ख दोनों। तो इसका सही आंसर है क व ख दोनों, मतलब अ वाला ऑप्शन भी सही है और ब वाला भी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ दो ऑप्शन जो दे रखे हैं अ और ब दोनों ही सही है, क और ख का मतलब अ और ब। अब अगला है हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज अंत में किस में परिवर्तित होता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास दिए हैं। पायरुविक अम्ल में, दूसरा है ऑक्जेलिक अम्ल में, तीसरा है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में और चौथा है सक्सिनिक अम्ल में। तो इसका सही आंसर है अ पायरुविक अम्ल में। तो ये था दूसरा ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव को। तीसरा है हमारे पास पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा भी दिया है 4। तो यहाँ सही आंसर है अ 3। अगला है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में एक ग्लूकोज के अणु से कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो इसमें ब वाला ऑप्शन यानी 2 सही है। अब देखते हैं हम इसके रिक्त स्थानों को। तो रिक्त स्थान में हमारे पास पहला रिक्त स्थान है क्रेब चक्र में बनने वाले सिट्रिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या रिक्त स्थान होती है। तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है, तो आप इसके खाली स्थान में 6 लिख लें। अगला है कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान रिक्त स्थान होता है। तो इसमें श्वसन गुणांक का मान कितना होता है 1। अगला है प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान रिक्त स्थान होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान 1 होता है, इसी प्रकार प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान 0.9 होता है, तो 0.9। अगला है ऑक्सीश्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से रिक्त स्थान एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है 36 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसके खाली स्थान में भरना है हमें 36। अगला है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य के उत्तर में पहला है हमारे पास क्रेब चक्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है सिट्रिक या टीसीए चक्र। अब अगला है हमारे पास दूसरा एक वाक्य का उत्तर कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो इसमें आंसर में आएगा कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। अगला है कोशिका में क्रेब चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो इसके आंसर में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में।
फिर अगला है चौथा हमारे पास, वसा के श्वसन गुणांक का मान लिखिए। तो जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान देख लिया था रिक्त स्थान में, अब हम यहाँ पे वसा के श्वसन गुणांक का मान देख रहे हैं। तो वसा के श्वसन गुणांक का मान होता है 0.7, यानी 0.7 होता है इसके श्वसन गुणांक का मान। तो इस प्रकार से ये आज हमारे अध्याय 14 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।